क्लास 12th के बच्चों के लिए आज जो है फिजिक्स पार्ट फर्स्ट में हम लोग लेकर आए लेक्चर नंबर 7। इसमें लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने डिस्कस किया था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम लॉ। आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इसको हम लोग हिंदी में वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है कि एक सिस्टम है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम। सिस्टम हिंदी में सिस्टम का मतलब होता है निकाय। और कैसा सिस्टम? जिसमें दो समान परिमाण के, एक बिंदु आवेश ये है, एक बिंदु आवेश ये, एक पॉइंट चार्ज ये, एक पॉइंट चार्ज ये। मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम, एक निकाय। कैसा सिस्टम? ऐसा सिस्टम जिसके पास 2 पॉइंट चार्ज होंगे लेकिन सेम मैग्नीट्यूड के। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम, दिस सिस्टम हैव टू पॉइंट चार्ज, 2 point charge same in magnitude, same in magnitude, but opposite in nature, opposite in nature। देखिए, एक ऐसा सिस्टम जिसमें 2 पॉइंट चार्ज क्या होंगे? 2 पॉइंट चार्ज होंगे और ये दोनों पॉइंट चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के होंगे लेकिन अपोजिट इन नेचर। मतलब ये है कि एक ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वैद्युत द्विध्रुव कुछ नहीं है। वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है। और कैसा निकाय है? एक ऐसा निकाय कि इसमें एक ऐसा निकाय कि जिसमें तो समान परिमाण के, जैसे मान लीजिए Q चार्ज ये है और Q चार्ज ये, देखिए दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन नेचर। ये कैसा होगा? माइनस का, तो ये कैसा होगा? प्लस का। आर प्लेस्ड इन वेरी ट्रेस अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, बहुत छोटी सी दूरी पर। ये मिड पॉइंट O है, ये L हो गया और ये भी हमारा L हो गया। टोटल कितना हुआ बच्चों? 2L। तो सभी लोग ध्यान से समझें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ नहीं है। अगर ऐसा आपको कहीं बना हुआ मिल जाए, ठीक, एक ऐसा सिस्टम कि जिसमें दो सेम अमाउंट के चार्ज, कैसे चार्ज? दो सेम अमाउंट के चार्ज बट नेचर में अपोजिट हो। एक निगेटिव है तो दूसरा कैसा है? पॉजिटिव। दोनों प्लस प्लस, दोनों क्यू क्यू हैं। समझ रहे बात हमारी? मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन चार्ज में क्या होंगे? मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन नेचर में अपोजिट होगी। प्रकृति दोनों की क्या होगी? विपरीत होगी। तो ऐसा जो आपके सामने जो बना हुआ है ये सिस्टम हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर से समझेंगे एक बार इलेक्ट्रिक डाइपोल की। मैंने बताया कि 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट इन अ सिस्टम, ये बताया कि इन अ सिस्टम 2 पॉइंट चार्ज सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। 2 पॉइंट चार्ज होंगे दो, जो कि दोनों क्या होंगे? मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, परिमाण वैल्यू दोनों की बराबर होगी लेकिन नेचर में अपोजिट होंगे। एक माइनस का होगा तो दूसरा क्या होगा? प्लस का। और ये दोनों एक दूसरे से बहुत
कम डिस्टेंस पर, बहुत कम डिस्टेंस पर इनकी सिचुएशन हो, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं, ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद अगला जो कॉन्सेप्ट होगा, पेन कॉपी लेकर के इसको नोट जरूर करें, क्योंकि अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है। अगला कॉन्सेप्ट होगा हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट होगा हमारा वो होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक, इसको कहते हैं हिंदी में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, समझे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखिए बात करें कि एक पॉइंट चार्ज ये है और दूसरा पॉइंट चार्ज ये। एक पॉइंट चार्ज मैंने बताया तो वैद्युत द्विध्रुव कहा, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा। देखिए ये भी क्यू और ये भी क्यू, ठीक है। लेकिन एक अगर माइनस का तो दूसरा का है प्लस का। इन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम which have same amount of charge but opposite in nature, placed very trace distance, बहुत कम डिस्टेंस पर ये प्लेस हो, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इसका मिड पॉइंट है O, यहां से यहाँ की डिस्टेंस क्या है L, यहां से यहाँ की डिस्टेंस क्या है L। अगर दोनों चार्ज में कोई एक चार्ज ले लो, ठीक, और दोनों के बीच की डिस्टेंस ये L है, ये L है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2L हो जाएगी। तो मैं बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सबसे पहले तो आप समझिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी ये बच्चों सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश। इसको हम P से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करते हैं? वेक्टर P से डिनोट करते हैं। समझिए जो P है, P मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? फिर से समझेंगे कि दोनों चार्ज में कोई एक चार्ज ले लिया जाए और दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस L L कितना हो गया टोटल? 2L। इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई जो होता है इसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। मींस P इज इक्वल टू 2QL। ये आपका रहा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों चार्ज में कोई एक चार्ज ले लिया जाए और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस ले ली जाए, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा, इनका जो मल्टीपल होगा, इनका जो मल्टीप्लाई होगा, जो वैल्यू होगी, ये किसके इक्वल होगी? P के इक्वल होगी। और यही P हमारा क्या कहलाएगा? यही P हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब देखिए, अब बात करें P की यूनिट निकालना पड़ जाएगा। लिखोगे यूनिट ऑफ P। यूनिट ऑफ P इज इक्वल टू, देखिए 2, ये तो कांस्टेंट है, कोई यूनिट नहीं। चार्ज की यूनिट क्या होगी? कूलाम। लंबाई लेंथ की यूनिट क्या होगी? मीटर। तो यूनिट ऑफ P क्या निकल आया? कूलाम मीटर। अगर हम डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन ऑफ P की बात करें, ये है कूलाम। Q इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? IT। तो ये I है, इसकी डायमेंशन क्या होगी? A। टाइम की डायमेंशन क्या होगी? T। तो ये क्या हो जाएगा? देखो कूलाम की क्या हो जाएगी? AT। और वहीं पर M क्या है? मीटर। आप समझिए लेंथ की यूनिट मीटर, डायमेंशन क्या होगी? L। अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगी LTA। तो ये रही आपकी डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने अभी तक जो सीखा है वो सीखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। फिर से एक बार समझेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है जिसमें दो सेम अमाउंट के चार्ज लेकिन अपोजिट नेचर के एक दूसरे से बहुत ही ट्रेस डिस्टेंस पर, बहुत कम डिस्टेंस पर प्लेस्ड होते हैं। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है जो आपके सामने जो बना हुआ है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी के बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल से ही बना हुआ एक सिस्टम है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में दोनों चार्ज में एक चार्ज और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट ही इलेक्ट्रिक डाइपोल
मूवमेंट होता है। तो आज का वीडियो कुछ छोटा रहेगा। सभी बच्चे इस बात को ज़रूर ध्यान से समझें कि आप कॉपी पेन में नोट्स ज़रूर बनाते चलें, ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी रहे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।